देखिए यूनिवर्सल न्यूज़ टाइमलाइन इस समय हमारे साथ विधायक बिलावर से सतीश जी जो हैं वो मौजूद हैं। जिस तरीके से कल असेंबली सेशन में जो है फेक मीडिया पोर्टल्स को लेकर जो है वो बात उठाई गई, इसी सिलसिले में आज बातचीत जो है वो सर से करेंगे। सर कैसे देखते हैं जो फेक मीडिया पोर्टल्स पर जो है कल असेंबली में ये बात उठाई गई, लेकिन हमेशा बात उठाई जाती है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी जो है इसका कोई हल नहीं निकालता। देखिए, एक बात तो आप भी महसूस करते होंगे, सच तो सच और झूठ तो झूठ है और सच्चाई सामने आनी चाहिए। जो लोग फेक वर्क करते हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे ही जो बेचारे लोग जो मीडिया के सही सिपाही हैं और ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। तो मैं कह सकता हूं कि डायरेक्टर जो है ये इसको लाइटली ले रहे हैं। डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन जो है वो कल सदन के अंदर नहीं थे कहने के बावजूद। और सबसे बड़ी बात कि आपके विधानसभा के अध्यक्ष ने भी ये बात कही कि डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन यहाँ होने चाहिए। 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद, डेढ़ घंटे के बाद कोई नहीं आया। तो वो उनको इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कोई नहीं, फिर भी हम लोग जो बात होगी वो हम सच्चाई सामने लेकर आएंगे। और जो इनका एक कुचक्कर चल रहा है कुछ लोगों को सही मीडिया को बदनाम करने के लिए, उसको हम लोग नेस्ता नेबूद करेंगे, आप विश्वास रखिए। सर कल जैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर भाजपा के तमाम विधायकों द्वारा प्रदर्शन किया गया, आवाज़ उठाई गई अपनी, लेकिन वहीं पर अगर पीडीपी के विधायकों की बात करें, वो कह रहे हैं कि हम ईरान की बात कर रहे थे, ये हमारा मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सही चीज़ को नहीं बोले। देखिए, सीधी सी बात है, जिस सदन का डोमेन नहीं है वो डिस्कस करने का, उसके अंदर अगर आप उल्टी सीधी चर्चा करोगे तो आपके लिए भी मतलब हमें अतिशयोक्ति होती है इसके लिए कि इस सदन का भारत सरकार इसके लिए कर रही है, प्रयासरत है। अब इनको भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा नहीं, ये कहेंगे कि हम करेंगे जो भी है, तो ये भारत सरकार का डोमेन है। लेकिन ये करेंगे नहीं साहब, यहाँ पे होना है। कुछ लोग नहीं, ये धर्म के साथ जुड़ी हुई, काहे की धर्म? भारत और हिंदुस्तान जो है, ये जो हमारा जो देश है वो संविधान से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। काय को बनाया था फिर कॉन्स्टिट्यूशन? अगर आपने ये धार्मिक यहाँ पे उन्माद खड़ा करना था तो ये इनकी मानसिकता के ऊपर इनका दोहरा चरित्र जो है वो सामने आता है। अब हम कर रहे हैं विकास की बात कि कश्मीर में भी एक यूनिवर्सिटी रखो, जम्मू में भी यूनिवर्सिटी रखो, वो लेकर ये बात करेंगे नहीं, अब लेकर आएंगे ये। अब इनको पूछिए, अगर अमेरिका इजराइल ने ईरान के ऊपर युद्ध थोपा या युद्ध, वो भी कम तो कोई नहीं है, युद्ध के अंदर तो मार धाड़ चलती है। अब कोई पूछे कि ईरान जो है वो 7 अपने जो नेबरर कंट्रीज है उनके ऊपर आए दिन वो गोलाबारी कर रहा है, ये किसके साथ खड़े हैं? अरविंद कंट्रीज के साथ खड़े हैं। ये बांग्लादेश के ऊपर इतना नरसंहार हो रहा है तब नहीं बोल रहे। आज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर इतना नरसंहार किया तब नहीं बोले। लेकिन नहीं, ईरान के अंदर ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये मुल्क का काम है। ये भारत की जो विदेश नीति है वो इसके लिए प्रयासरत है, वो कर रही है अपना काम। लेकिन ये अपना रोड़ा अटकाने के लिए, अपना अड़ंगा अड़ाने के लिए नहीं, हमको बड़ी चिंता है। काहे की चिंता है तुम्हें? अब अपनी केंद्र सरकार के ऊपर भरोसा होना चाहिए। और फिर बड़ा हल्ला गुल्ला कर रहे थे कि नहीं साहब, तेल की कमी हो रही है, गैस की कमी हो रही है। मैं सीना ठोक के ये बात कह रहा हूं, कोई कमी नहीं है, तेल खुला मिल रहा है। अब जो लोग बेईमानी करेंगे, जो लोग तेल को ऐसे ड्रम्स भरकर लेके जाएंगे अपने अपने घरों के अंदर, जब कालाबाजारी होगी तो नेचुरली माहौल अच्छा भी होगा, तब भी उसमें कमी आएगी। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं आपको कि इस माहौल के अंदर, युद्ध के बीच में से अगर कोई तेल के टैंकर, तेल के जहाज, गैस के जहाज निकाल कर लेकर आ रहा है, मेरे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आ रहा है, तो इनको चिंता रहती है कि कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करे। इनको देश से कुछ लेना देना है, इनको अपने फंडर्स से लेना देना, इनकी जेबें भरनी चाहिए, तो वो हम नहीं होने देंगे। यहाँ पे राष्ट्रवाद अभी जिंदा है। सर एक आखिरी सवाल रहेगा डेली वेजेस को लेकर। बजट सेशन में जो है डेली वेजेस की बात उठाई गई थी और सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा था फेस मैनर के तहत उनके लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाई जाएगी। डेली वेजेस का कहना है कि हमेशा जो है हमें आश्वासन दिया जाता है, अब हम लोग 48 घंटे की हड़ताल करने जा रहे हैं 1 और 2 अप्रैल को। देखिए, वो तो नेचुरली वो तो बेचारे करेंगे ना, जिनके परिवार इस समय दुखी हैं, वो खुद लोग दुखी हैं। डेली वेजेस की आपने खुद महसूस किया, आप भी तो इस सदन को देखती आई हैं, तो रोज हम ही लोग बोलते हैं उसके लिए। पहला दिन था कल इशू और डाइवर्ट हो गया थोड़ा कि भाई एनएलयू जो है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है, वो जम्मू में ही होनी चाहिए। तो उनके डेली वेजेस के लिए भी हम लोग ही इशू उठाएंगे, और तो कोई उठाने वाला है नहीं। सरकार तो झूठे लवादे उड़वाती है और तो कुछ करती नहीं है।
तो विश्वास रखिए, डेली वेजेस के लिए भी हम लोग फाइट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो इस समय हमारे साथ विधायक बिलावर से सतीश शर्मा जी जो है वो बातचीत करने के लिए मौजूद थे। भाजपा के विधायक हैं और जिस तरीके से काफ़ी अहम मुद्दों पर जो है वो हमारी बातचीत हुई। साफ तौर पर एक आज का अहम मुद्दा है डेली वेजेस, क्योंकि डेली वेजेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और साफ तौर पर भाजपा के विधायक का कहना है कि हमेशा सदन में हम ही डेली वेजेस की आवाज़ को उठाते आए हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा और तमाम खबरों के लिए जुड़ेगा यूएनटी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ समीक्षा वर्मा, सिविल सेक्रेटरी जम्मू।